कहानी की शुरुआत में ही हम 4 दोस्तों को देखते हैं और वो भी जोईता एंड शुभो। अभी और उसकी वाइफ रोमिता यूएस में रहते हैं और वो लोग किसी काम से कोलकाता आने वाले थे। और ये बात सुनकर औरको, जोईता और शुभो बहुत खुश हो जाते हैं। औरको और जोईता हस्बैंड वाइफ थे और वो लोग कोलकाता में ही रहते हैं और शुभो अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर रहता है। दरअसल ये चारों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे और अब 20 साल बाद वो लोग एक साथ होने वाले थे और इसके बाद वो सब काफी खुश होते हैं। और शुभो भी उन लोगों के आने के खबर से बहुत खुश था और वो भी कोलकाता आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी औरको और जोईता के घर में आते हैं और सभी अपने पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। और इसके बाद वो सब तय करते हैं कि वो लोग हिल स्टेशन में घूमने जाएंगे और सब बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसी दौरान हम बीच बीच में उन लोगों की कॉलेज की लाइफ को भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जब हिल स्टेशन में घूमने आते हैं, वहाँ पर एक गांव में कुछ लोग उन लोगों की हेल्प मांगते हैं क्योंकि उनके गांव में रहने वाले एक मास्टर जी, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद औरको भी, जोईता, शुभो और रोमिता वो सब उन्हें देखने के लिए जाते हैं और उस आदमी को देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, उन लोगों के कॉलेज के सीनियर, उन लोगों के इंस्पिरेशन। और इतने सालों बाद रुद्र को देखकर वो चारों ही काफी हैरान होते हैं। जो भी हो, इसके बाद वो लोग रुद्र को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रोमिता उन सबसे पूछती है कि आखिर रुद्र कौन है। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि रुद्र की हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है, उसे एक रेयर हार्ट डिजीज है और उसे जल्द से जल्द कोलकाता लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद जोईता रोमिता को रुद्र के बारे में बताती है। फिर 20 साल पहले उन लोगों की कॉलेज लाइफ के बारे में हम जानते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि औरको भी और शुभो एक ही साथ रूम में रहते थे और उनके जो सीनियर थे उन लोगों की कैसे रैगिंग किया करते थे। और जोईता अपने एक सीनियर मोनिदीपा के साथ रहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वो लोग अपने कॉलेज लाइफ में सेटल होने लगते हैं। औरको भी, जोईता, शुभो सभी कॉलेज यूनियन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और को जोईता को पसंद किया करता था। और एक दिन वो जोईता को अपने मन की बात बताता है और जोईता भी उसे हाँ करती है और वो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं। दूसरी तरफ उनके यूनियन के लीडर थे रुद्र, जो कि हर काम में अच्छे थे और पढ़ाई में भी, और वो हमेशा से ही एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते थे। और रुद्र एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे और उन्हीं के नाम का यूनियन कॉलेज में चलाता था। और उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे मोनिदीपा, उन्हीं की बेटी थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि रुद्र और मोनिदीपा एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोनिदीपा रुद्र को हर काम में सपोर्ट करती थी। हालांकि वो रुद्र के विजन को नहीं समझती थी। रुद्र हमेशा कहता था कि उसे एक बेहतर दुनिया बनानी है और उसे बहुत काम करना है और मोनिदीपा सिर्फ चाहती थी रुद्र के साथ रहना, उसके साथ घर बसाना। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ये तय होता है कि अभी को वो लोग यूनियन का नया लीडर बनाएंगे और इसके बाद कॉलेज के दोनों यूनियन के बीच चुनाव होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुनाव से पहले ही रुद्र के ही पॉलिटिकल पार्टी के 2 लोग एक लड़की को छेड़ते हैं और अभी ये देखकर उन लोगों से जाकर मारपीट करता है। इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी से उन लोगों को बुलावा आता है और रुद्र अभी के सपोर्ट में ही बात करता है और ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम इसी पार्टी के एक मेंबर आनंद को देखते हैं, जो कि मोनिदीपा के पिता और इस पार्टी के लीडर को रुद्र के खिलाफ भड़काते हैं। दरअसल आनंद भी मोनिदीपा को पसंद करता था और रुद्र और मोनिदीपा के इस रिलेशन के बारे में उसे पता था और उसे रुद्र बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे मोनिदीपा के पिता को भी ये समझ में आता है कि रुद्र उनसे आगे बढ़ रहा है, जो बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो भी हो, इसके बाद चुनाव आता है और चुनाव के दिन ऑपोजिशन के कैंडिडेट को किडनैप कर लिया जाता है। जो बात जानने के बाद चुनाव के दौरान दोनों यूनियन में मारपीट हो जाती है और इसके बाद एक दिन रात को अभी को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं उसी के हॉस्टल रूम से। और ये बात जानने के बाद रुद्र और बाकी सब अभी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और फिर रुद्र को अभी एक जगह पर मिलता है। कुछ लोग अभी को मार रहे थे और रुद्र जाकर उन लोगों को रोकता है और अभी को कहता है कि उसके साथ कुछ लोग लेकर आने के लिए, और रुद्र खुद वहाँ पर फंस जाता है। अभी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो लोग रुद्र को ही मारने लगते हैं। इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी के लीडर और कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचते हैं और वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो रुद्र को ये बात साफ कर देते हैं कि ये उनके आदमी नहीं है और वो लोग भी हेल्प मांगने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद जब वो सब वापस आते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है
इसके बाद वो लोग रुद्र को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन रुद्र का कोई भी अता पता नहीं था। और रुद्र के कॉलेज छोड़ने के बाद अर्को भी और शुभ को यूनियन से बाहर निकाल दिया गया था और इसके बाद आनंद ने ही सब कुछ संभाल लिया था। और फिर 20 साल बीत जाते हैं और सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर ही कहानी खत्म होती है। इसके बाद वो सब रुद्र से मिलते हैं और रुद्र उन सबको इतने साल बाद देखकर बहुत खुश होता है और सभी रुद्र को पूछते हैं कि आखिर 20 साल तक वो कहाँ पर था। और रुद्र को सब बहुत बातें भी सुनाते हैं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर जाने के लिए। इसके बाद रुद्र उन लोगों को कहता है कि उस रात अभी और बाकी जब हेल्प लेने के लिए गए थे तो रुद्र को वो लोग बहुत मारते हैं और उसके सर पर कोई भारी सी चीज लेकर वार करते हैं। और बेहोश होने से पहले रुद्र उनमें से एक आदमी का चेहरा देख पाता है जो था आनंद। इसके बाद रुद्र को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो किसी कमरे में है और फिर वहाँ पर मोनी दीपा के पिता आते हैं और रुद्र को ये समझ में आता है कि दरअसल ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया था। उन्होंने ही अभी को अगवा करवाया जिससे कि वो लोग रुद्र तक पहुँच पाए। और मोनी दीपा के पिता रुद्र को धमकी देते हैं कि फिलहाल तो उन्होंने रुद्र को छोड़ दिया है और अगर वो फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा तो रुद्र के फ्रेंड्स यहाँ तक कि मोनी दीपा को भी खतरा होगा। और रुद्र सोचता है कि उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक है, इसीलिए वो बिना किसी से मिले कोलकाता छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और अपने एक रिलेटिव की मदद से उसे एक टी गार्डन में एज अ मैनेजर जॉब मिलता है। लेकिन वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद ही रुद्र को ये समझ में आता है कि इस टी गार्डन के जो ओनर है वो काफी बुरे और घटिया इंसान है। वो अपने वर्कर्स का हक मारते हैं और इस नाइंसाफी के चलते हुए वर्कर्स काफी गुस्सा हो गए थे और उन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उनमें से ही एक वर्कर को मार डाला गया था। और रुद्र को जब ये बात पता चलती है तो वो उस ओनर से जाकर बात करता है, लेकिन वो रुद्र को ही धमकाते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रुद्र चुप रहने से मना कर देता है। और इसके कुछ दिनों बाद रुद्र को ही मार डालने की कोशिश होती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए वो जिंदा बच जाता है। और रुद्र समझ जाता है चाहे कॉलेज हो या फिर काम की जगह, दुनिया में हर जगह ही ऐसे भेदभाव है और जहाँ पर वो प्रोटेस्ट करेगा वहाँ पर उसकी यही हालत होगी। इसीलिए रुद्र सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस हिल स्टेशन के छोटे से एक गाँव में रहने लगता है और वहाँ के लोगों को ही वो पढ़ा कर उन्हें उनकी हक के बारे में, सही गलत के बारे में ज्ञान देता था और उस गाँव के लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती है। लेकिन इसके बाद रुद्र खुद ही बीमार पड़ जाता है और ये सारी बातें सुनकर ये पांचों लोग काफी हैरान होते हैं। उन्हें समझ में आता है कि उन लोगों ने रुद्र को कितना गलत समझा था। और हमें ये भी पता चलता है कि मोनी दीपा की आनंद के साथ शादी हो गई थी और आनंद अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और आनंद और मोनी दीपा की शादी की बात सुनकर रुद्र बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो सब रुद्र को कोलकाता लेकर आते हैं और वहीं पर ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है और डॉक्टर कहते हैं कि रुद्र को यूएस लेकर जाना पड़ेगा और वहीं पर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आगे की ट्रीटमेंट होगी। ये बात सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद जोईता एक दिन मोनी दीपा को कॉल करती है और वो मोनी दीपा को ये कहती है कि अभी और रोमिता आए हुए हैं और मोनी दीपा को उन लोगों से मिलने आना ही पड़ेगा। और बहुत जोर करने की वजह से मोनी दीपा आने के लिए तैयार होती है। इसके बाद मोनी दीपा जोईता के घर आती है और रुद्र को वहाँ पर देखकर ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रुद्र मोनी दीपा को रोकता है और उससे बातें करता है। मोनी दीपा आज भी रुद्र पर काफी गुस्सा थी, उसे वो ऐसे बिना बताए चला गया था इसलिए। लेकिन रुद्र मोनी दीपा को सारी बातें बताता है और वो कहता है कि उस रात आनंद ने ही उसे मारा था। और ये सारी बातें सुनकर मोनी दीपा बहुत हैरान होती है। इसके बाद अचानक रुद्र की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर रोमिता सबको ये कहती है कि उन्हें वो सब मिलकर ही रुद्र की ट्रीटमेंट करवाए और रुद्र को वो लोग यूएस लेकर जाए। लेकिन इसके बाद ही अभी को उसके बॉस का कॉल आता है और अभी को कुछ काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जो बात सुनकर वो सभी परेशान हो जाते हैं कि अब रुद्र को कौन यूएस लेकर जाएगा। इसके बाद जोईता और रोमिता मोनी दीपा से बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें मोनी दीपा ही रुद्र के साथ यूएस जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए। और पहले ये बात सुनकर मोनी दीपा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका पति है, अपना घर है, लेकिन जोईता उसे समझाती है कि मोनी दीपा अपने जिंदगी में खुश नहीं है, ये बात सबको पता है और अगर रुद्र एक बार ठीक हो गए तो शायद वो रुद्र के साथ नए तरीके से
अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिदीपा आनंद के साथ शादी करके खुश नहीं थी। आनंद हमेशा ही मोनिदीपा को रुद्र के बारे में बताकर उसकी इंसल्ट किया करता था और उसे लगता था कि मोनिदीपा उसे चीट कर रही है और वो मोनिदीपा पर हाथ भी उठाया करता था। इसके बाद मोनिदीपा तय करती है कि वो रुद्र को लेकर यूएस जाएगी और आखिर में हम देखते हैं कि मोनिदीपा अभी रुद्र को लेकर यूएस जा रहे थे और बाकी सब उन लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।